जौलपुर के रानी अवंतीबाई वार्ड भाजपा पार्षद प्रत्याशी रिंकू बिज से एक मुलाकात हुई। जौलपुर के रानी अवंतीबाई वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिंकू बिज ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। जौलपुर के रानी अवंतीबाई वार्ड के पार्षद प्रत्याशी रिंकू बिज ने जनता की सेवा के संकल्प को दोहराया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रानी अवंतीबाई वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिंकू बिज जी से। रिंकू बिज जी को पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया है। रिंकू बिज विधायक अशोक रोहाणी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। रिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपको दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है जी। ऐसा क्या विज़न, क्या एजेंडा है आपका इस बार? एजेंडा भाई साहब ये है, बिल्कुल हम लोग लगातार सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं और मेरा कार्यकाल पिछले वर्ष का 2020 में समाप्त हुआ और उसके तुरंत बाद आरक्षण हुआ और आरक्षण के में ये सीट हमारी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई। पर हमको कभी भी नहीं था कि चुनाव दोबारा लड़ना या कुछ, पर हम दादा की पाठशाला के छात्र हैं और लगातार पीड़ित मानवता के क्षेत्र में काम करते हैं और एक ही एम है कि इस क्षेत्र का विकास, जहां हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अशोक भैया के लिए, माननीय सांसद जी के लिए, तो वहाँ पे कितना अधिक अपने तरफ से डेवलपमेंट करा सकें, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे नगर निगम की निधि से हो, चाहे बड़ी योजनाओं के माध्यम से हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कार्यकाल में हमने YMCA से लेके गौर पुल तक की 4 लेन सड़क का अथक प्रयास किया था और हमको सफलता मिली और शानदार डिवाइडर वाली 4 लेन सड़क हमारी बनके तैयार हुई। और जैसी सड़क बनके तैयार हुई तो हमारे यहाँ पे लोगों ने एकदम डिमांड करी कि एकदम इस रोड में बहुत अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट के हम लोग लगातार पीछे लगे रहे। स्मार्ट सिटी के माध्यम से अशोक भैया के आशीर्वाद से हमको ये स्ट्रीट लाइट मिली और सेंट्रल लाइट हमने YMCA से लेके गौर तक लगाई। निश्चित रूप से ये 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। साथ ही साथ अमृत परियोजना के अंतर्गत हमने ग्वारी घाट के आगे ललपुर से लेके तिलहरी तक लाइजनिंग लाइन बिछवाई और लाइजनिंग लाइन बिछवाने के साथ साथ उसमें एक पानी की बड़ी टंकी का निर्माण करवाया और उसकी वितरण लाइन बिछनी थी अपने गौर, कटिया घाट और तिलहरी मेन रोड की जितनी कॉलोनियाँ सब में। पर दुर्भाग्य से कह लेंगे 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और 1 साल लास्ट हमारा जो कार्यकाल था पार्षद का भी 2019 से 20 का, बहुत अनुभव ख़राब था हमको कांग्रेस की सरकार के समय का। पर जितना बन पाया हम लोगों ने काम किया। और अभी जो मेन आपने हमसे बात पूछी कि आपका मेन क्या उद्देश्य रहेगा, सबसे मेन उद्देश्य हमारे 2 रहेंगे। एक, इस क्षेत्र में नर्मदा जल की आपूर्ति पूरी हो जाए, हर घर में हम नर्मदा जल दे सकें, ये हमारा सबसे बड़ा एम रहेगा इस कार्यकाल का। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के लिए, आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री आवास शुरू हुआ था और उसमें हमने जबलपुर शहर में टोटल 5 स्थानों पे एक साथ शुरू हुआ था। अपने वार्ड को लाने में हमको सफलता मिली थी और हमने कटिया घाट में इसमें लगभग 500 परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिलाने का काम किया है। 2 लाख रुपए तक सबको मिल गए, कुछ परिवारों को 2.5 लाख भी मिल गए, कुछ परिवारों को तीसरी किस्त आनी बाकी है। इस बार का हमारा उद्देश्य रहेगा, हमारे वार्ड के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो गोरैया घाट हो, चाहे जमतरा परसवारा हो, चाहे कुडरिया हो, चाहे परसवारा हो, चाहे अपना छेवला हो, तिलहरी हो, भटौली हो, दुर्गानगर हो, बिलहरी हो, जितने क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी खप्पर वाले घर हैं, जितने भी शीट वाले घर हैं, हर उस हितग्राही को हम लाभ दिलाएंगे और उनको 2.5 लाख रुपए दिला के ही चैन लेंगे। जब तक हम प्रधानमंत्री आवास अपने पूरे वार्ड में समस्त हितग्राहियों को नहीं दिलाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और जितनी हमारी कॉलोनियाँ हैं, गौर, कटिया घाट, जमतरा परसवारा, ये हमारे नर्मदा से लगे हुए क्षेत्र है पूरे और हमको यहाँ पे नर्मदा जल इस बार लेके आना ही आना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। रिंकू बिज जी, कोविड-19 संक्रमण के समय बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, तो आपने किस प्रकार अपने वार्ड में लोगों की मदद की? शुरू में तो जब कोविड आया भैया तो सब डर गए थे, स्वाभाविक था, और सब अपने घरों में हो गए थे, जैसे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत स्थिति ख़राब थी। और जैसे जैसे उसके दिन बीते, 10-15 दिन हुए, तो हमको फ़ोन आने लगे लोगों के यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं रोज़ कमाने खाने वाले, हमने ऊपर बात करी अपने विधायक जी से, माननीय रोहाणी जी से, माननीय सांसद जी से,
तो उनके तरफ से बिल्कुल कि आप लोग निकलो बाहर, अब जो होगा देखेंगे। और हमारे को बहुत खुशी होती है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय बाहर निकला, फील्ड में जाके देखा जहाँ दिक्कत हुई। फिर हम लोगों ने एक जो संपन्न लोग हैं हमारे क्षेत्र के, हम लोगों ने भी उसमें सहभागिता करी। संपन्न लोगों से पैसा लिया, राशन खरीदा, राशन बुलवाया। और शुरू के दौर में राशन हम लोगों ने अपने कार्यालय से नहीं बांटा। शुरू के दौर में हमने राशन के अलग अलग पैकेट्स बनाए, बड़े बड़े पैकेट्स, 5-5 कुंटल के 5-5 कुंटल के पैकेट्स बना के क्षेत्रों में भेजे, बूथ वाइज, हर बस्तियों में अलग अलग। तो वहाँ जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने राशन दिया। उसके बाद ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चली। जब लंबी चली भैया, तो हमने हमारे कार्यालय को खोल दिया। फिर हमने बोला अब जो होगा देखा जाएगा। और हमको बहुत सपोर्ट मिला हमारे विधायक जी का, और यहाँ पे खुले दिल से लोगों ने भी सहयोग करा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग करा। और केवल और केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय सेवा के लिए निकला। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के लिए निकला। यहाँ पे हजारों की संख्या में हितग्राही आते रहे, आपकी कवरिंग होती रही, आपके उसमें आता रहा, आपने देखा होगा, आपने खुद कवरिंग करी है। केवल हमारे कार्यालय से हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ से राशन देने का हम लोगों ने काम करा। और उसके बाद वैक्सीन का समय आया। वैक्सीन माननीय मोदी जी ने एकदम हमको इस देश में तुरंत दी, और वैक्सीन में लोगों को जागरूक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। वैक्सीन लगवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। केवल और केवल फील्ड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। दूसरी वेव जब आई, दूसरी वेव में तो भाई साहब इतनी बुरी स्थिति थी, इतना आदमी डर गया रहा, इतने लोग हमारे जा रहे थे, इतना दुख हो रहा था। हमारे दोस्तों के, हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार से भी बहुत लोगों को हमने खोया। पर उस विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो फील्ड पे खड़ा रहा। किसी अन्य दल का व्यक्ति उस समय फील्ड पे नहीं था। रिंकू जी, आपका जो वार्ड है रानी अवंतीबाई वार्ड, ये नया विकसित और डेवलप हो रहा है। ये वार्ड बहुत जगह से विस्थापित करके लोगों को इस इलाके में आया जा रहा है, और आपके वार्ड में कई बस्तियाँ और कई कॉलोनियाँ नहीं बन रही हैं। तो यहाँ पर विकास की कई संभावनाएं और चुनौतियाँ भी हैं। निश्चित रूप से बहुत चुनौतियां हैं। हमारा जो वार्ड हैगा, यहाँ पे एक अरबपति व्यक्ति भी रहता है, और पूरा शहर जितने बड़े बड़े लोग हैं सब तिलहरी आना चाहते हैं। पर हम थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो रोज़ कमाने खाने वाले भी लोग हैं। मदन महल की पहाड़ी के जो विस्थापित हैं सूपाताल के, उनका एक बहुत बड़ा घनत्व तिलहरी में आया है। बाथरे जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि ये 2019 में आपका विस्थापन हुआ, तो आप यहाँ आए, आपको शुरुआत में 5 बल्ली और त्रिपाल मिली, लेकिन उस समय मोदी जी की योजना आ चुकी थी प्रधानमंत्री आवास, तो आप सबको 2.5 लाख रुपए मिला। सबके आज 2 साल विपरीत परिस्थितियों में बीते पर घर बन गए। हम अगर पुराना समय याद करें, 2010-11 में बाल सागर को विस्थापित किया गया था, वहाँ परसवारा ले गए थे उनको भाई साहब, और परसवारा ले गए थे तो उनका नर्क का जीवन रहा जब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं आई योजना। ये अद्भुत योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका क्रियान्वयन जितना अच्छे से हम करा सकेंगे बिल्कुल कराएंगे। जैसा कि आपने बोला, बहुत चुनौतियाँ हैं। जितनी भी बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, लगातार घर बन रहे हैं। और इस साल बातरी जी, आप विश्वास नहीं करोगे, पहली बार ऐसा हुआ इस क्षेत्र में कि वाटर लेवल 30 फुट नीचे चला गया। अच्छी कॉलोनी में, अच्छे घरों में लोगों के पास पानी नहीं है पीने को। टैंकरों से लोगों के घर पानी भिजवा रहे हैं, टैंकरों से घर जा रहा पानी, अलग से टंकी बाहर रखी उन्होंने, उसमें भरते हैं और फिर टुल्लू पंप से ऊपर अपनी छत पे लेके जाते हैं। ये स्थिति होगी पानी की। तो हमारा प्रयास तो रहेगा कि हम नर्मदा जल जितना शीघ्र हो सके अपने क्षेत्र में लेकर आएँ। रिंकू जी, भौगोलिक विषमताएँ भी हैं आपके क्षेत्र में, कहीं बहुत ऊँचा है तो कहीं बहुत जगह नीचा भी है। बिल्कुल। तो जो ऊँचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी की समस्या है, और जो निचले इलाके हैं वहाँ जल प्लावन की समस्या भी होती है। मैं फिर आपको ये बात बताऊंगा कि जल प्लावन की केवल समस्या हमको खंडारी नाले में होती है, उसके अलावा जल प्लावन की समस्या कहीं नहीं है। खंडारी नाला जो अभी पिछले वर्षों में सकरा बन गया हैगा, उसके कारण होती है। और पहाड़ी में क्षेत्र बस्ती है, और नीचे हिस्से में बहुत दिक्कत नहीं। कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पानी की ज़रूर दिक्कत आती है, वहाँ पानी ऊपर पहुँच नहीं पाता, कुछ लोग टुल्लू पंप लगा लेते हैं, पर वैसी बहुत अधिक समस्या उस चीज़ को लेके नहीं है। पर निश्चित रूप से ये वार्ड बहुत बड़ा है। जबलपुर शहर के 79 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है ये। इसमें 20,000 से अधिक मतदाता हैं। दूसरे वार्ड जो है बहुत छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हैगा।
लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में ये वार्ड हमारा शुरू होता है। बिलहरी को देख लें आप तो कटिया घाट को देख लें, तो जमतरा परसवारा को देख लें, तो दुर्गा नगर देख लें, हमारे ग्वारी घाट से लगा हुआ क्षेत्र है। जमतरा परसवारा जहाँ रेलवे का ब्रिज है वहाँ पर, कटिया घाट हमारा पनागर विधानसभा से लगा हुआ है। पनागर विधानसभा के भी 2 गांव इसमें जमतरा और परसवारा आते हैं, तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। और व्यवहारिक रूप से देखेंगे हम तो यहाँ पे निश्चित रूप से अभी मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत संपन्न परिवार के लोग भी हैं, पर गरीब परिवार भी बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं यहाँ पे। रिंकू जी, आपने भी बातों बातों में कहा कि खंडारी नाला बहुत सकरा है जी। 2 साल से दो कार्यकाल रहे हैं भाजपा की नगर निगम जी। प्रभास सुशीला सिंह, प्रभास साहू जी, और उसके बाद आपका स्वाति गोडबोले जी, और कुछ समय जो है सदानंद गोडबोले भी रहे हैं जी। और इसी समय जो है आपकी ये आप इसमें एक बीच का कार्यकाल भूल गए माननीय विश्वनाथ दुबे जी का। उस समय ये योजना स्वीकृत हुई थी। ये परियट से लेके पूरा नर्मदा जी तक उन्होंने नाला उस समय स्वीकृत हुआ था। जो भी डिज़ाइन तय हुआ था उसका इम्प्लीमेशन बाद में होता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो LNT से जो फिर नाले बनाए बिल्कुल जी, जो नाले पूरे शहर के नाली सकरे कर दिए। उस नाले का ड्राइंग जिन इंजीनियर ने भी किया, वो चाहे किसी भी के भी कार्यकाल में हो, मैं नहीं बता सकता, पर वो सही उचित नहीं हुआ। उसके कारण से पानी का भराव होता है। यहाँ पे जल प्लावन 2 तरीके से होता है। मेरा जो अनुभव है, मैं लगातार सेवा के क्षेत्र में रहा हूँ, तो मेरा अनुभव है जल प्लावन यहाँ पे तब होता है जब 55 से 60 इंच 40 से 50 इंच बारिश हो जाए और उसके बाद एक दिन में 5 से 8 इंच बारिश हो। एक दिन में 24 घंटे में 5 से 8 इंच बारिश हो। उस समय क्या होता है, नर्मदा जी फ्लो पे होती है। नर्मदा जी फ्लो पे होती है और बारिश अगर इस तरफ हो, आपके कहाँ पे, खंडारी जलाशय के पीछे तरफ, कुंडम तरफ, शहपुरा तरफ, तो वो जो पानी आता है तो वो हमारे खंडारी नाले में, जो बिलहरी में खंडारी नाला है, उसके थ्रू आता है। और जब उसके थ्रू आके नर्मदा जी में जाता है तो वो नर्मदा जी से ठेल मारता है, और जब ठेल मारता है तो फिर वो पानी भरता है। ये 2008 में घटना हुई है कि बहुत अधिक पानी भरा था, और 2013 में बहुत अधिक पानी भरा था, और पिछले साल मामूली पानी भरा, पिछले से पिछले साल मामूली पानी भरा था, पर 2013 की स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन रिंकू जी, 3 बार का कार्यकाल था भाजपा का, परिषद आपकी थी जी, तो निर्णय आप लोगों को द्वारा हुआ। अगर कोई गलत निर्णय थे तो उनको बदला भी जा सकता था। हाँ, निश्चित रूप से बदलना चाहिए, पर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई साहब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें तोड़फोड़ के अलावा हम लोग जो सलाह देते हैंगे हमेशा कि अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है पीछे की तरफ, तो बरगी डैम के गेट बंद कर दो। हम केवल, वो बहुत बड़ी समस्या है। जल प्लावन अलग चीज़ है, वो बाढ़ का रूप लेता है। हम जल प्लावन एक अलग चीज़ होती है, नाले नालिए उफनाएँ, वो अलग चीज़ हो जाती है। हम जिस चीज़ को फेस करते हैं तिलहरी में खंडारी नाले पे, उसको हम बाढ़ का रूप बोल सकते हैं। तो मतलब जल प्लावन से ऊंची समस्या है वो। रिंकू जी, ये बात तो आप भी मानते हैं जी, ये समस्या है, लेकिन एक दूसरी विकराल समस्या, जैसे आपका भौगोलिक दृष्टि से ऊंचा नीचा वार्ड है और शहर के कई इलाके इसी प्रकार के हैं, जबलपुर के, तो ये सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी प्रकार का बिना सोचा समझा निर्णय है। आप खुद सोचिए कि सीवर को पानी आपको ले जाना है, असल में क्या है, तो कैसे, कहाँ से कैसे जाएगा? असल में क्या है, हम लोग सीवर से अभी बहुत दूर हैं। हमारे पूरे वार्ड में सीवर का बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आप जहाँ बैठे हैं, ये गोरैया घाट है, हमारा यहाँ पे कार्यालय है। पहले जो वार्ड होता रहा, हम जब पार्षद बने 2015 में, उससे पहले जो वार्ड होता रहा उसमें केवल बिलहरी, गौर और कटिया घाट वार्ड में होता रहा। जब हम 2015 में पार्षद बने, उस समय वार्ड उससे 4 गुना बढ़ा हो गया। एक जमतरा परसवारा पंचायत आ गई, एक तिलहरी पंचायत आ गई, तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से उससे 3 गुना बड़ा हो गया वार्ड। तो सीवर का इस तरफ अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। चलिए, नगर निगम से जुड़ी हुई बात है और आप पुराने वरिष्ठ पार्षद जी और एक सम्मानी विधायक के करीबी है, तो मेरा फर्ज बनता था, तो इसलिए मैंने सवाल बिल्कुल सही करा आपने, बिल्कुल डिजाइन किया, और मैंने खुल के बताया कि यार सीवर का भी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। भविष्य में सीवर का काम यहाँ पर होगा, सीवर का काम होगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और आज की इस बैठक में एक चीज़ और स्मरण में आई कि सीवर का काम भी हमको, जिस तरीके से हमने पानी के लिए अपना लिया, आज की इस बैठक में आपसे ये सीखने को मिला कि हम सीवर के लिए भी विषय जरूर नगर निगम में रखेंगे। कृषि वाला क्षेत्र भी है, किसान भी है यहाँ पर, तो उनके लिए कोई, किसानों के लिए कोई योजना आपकी तरफ से? माननीय मोदी जी की योजना चल रही है किसानों के लिए, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है। तो एक घर में अगर 4 लोग हैं और 4 लोगों के नाम पे ज़मीन है, तो
तो हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपये के माध्यम से 40 हज़ार रुपये साल का देते हैं और खाद बीज की सुविधाएं करवाते हैं। जो भी शासन की योजनाएं आती हैं उनको दिलवाते हैं। रिंकू जी, एक जो आप पे इल्ज़ाम लगता है बार बार, आपके पहले कार्यकाल में भी और ये जो नया कार्यकाल आएगा उसमें भी ये सवाल, ये आपको इल्ज़ाम झेलना पड़ेगा। लोग आपके प्रतिद्वंदी बार बार ये कहते पाए जाते हैं कि आप विधायक, आपकी जो है आपकी पार्षद निधि से बहुत कम कराते हैं। अधिकतर पार्षद काम- निधि से? जी काम क्या? बहुत कम कराए जाते हैं। अधिकतर काम तो आपके विधायक निधि से हो जाते हैं। देखो, विधायक निधि को हम भरपूर उपयोग करते हैं, पर पार्षद निधि में हमको जितनी पार्षद निधि मिली थी, कितनी 36 लाख, दूसरे साल 48 लाख, फिर 56 लाख और फिर 65 लाख। इस तरीके से हमारी पार्षद निधि का एक एक रुपये खर्च हुआ है। जो शासन ने निधि दी, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक वार्ड होता है 9,000 की आबादी का, उसको भी 65 लाख मिलता रहा आखिरी साल में, जी जी। और पहले साल में 36 मिलता रहा। हमको भी पहले साल में 36 मिला और आखिरी साल में 65 मिला। 9,000 की आबादी में भी वही देती है योजना नगर निगम की परिषद को, और हमारे 20,000 से ऊपर की आबादी का तो हमको भी वही मिलता है। तो लोगों को ये लगता है कि कम काम हुआ, पर हमारी पार्षद निधि का 1 रुपये का भी काम बाकी नहीं है, पूरा काम हुआ है। जिसने भी ये बताया उनसे उसका मतलब क्लियरिफिकेशन लेना चाहिए आपको। नहीं, इल्ज़ाम था, पब्लिक में चर्चा होती, इसलिए मैंने कहा पूछ लेना चाहिए। नहीं नहीं, पब्लिक लोग में देख रहे तो हैं। पब्लिक में कभी नहीं हुई चर्चा ऐसी, पब्लिक में कभी नहीं हुई। कोई अगर हमसे द्वेष रखता होगा तो वो जरूर बोलता होगा। पब्लिक ये में आपने कभी नहीं है। जब जनता के सामने बात की, हाँ, आपकी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, खुले दिल से बोल रहे हैं। रिंकू जी, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, आप घर घर दस्तक दे रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान के लिए? भैया, मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है, मैं घर घर जा रहा हूँ, इतना अभिभूत हूँ, मैं तो ऋणी हूँ जनता का। इतना समर्थन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, बुजुर्ग माताएं बहनें गले लगा रही हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। इतना जीवन में कभी सोचा नहीं था। मेरा चुनाव तो जनता ही लड़ रही है, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी साथी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। दर्शकों, रिंकू अवंतीबाई वार्ड पार्षद भाजपा प्रत्याशी से हमने चर्चा की, बातचीत की, जाने उनके विचार। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और खुलकर जनता के सभी सवालों का जवाब दिया। मतदान के बाद ही फैसला सामने आएगा कि जनता क्या निर्णय करती है। जनता की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम।